समय वड़नगर में हूँ। वड़नगर यानी कि गुजरात का वो हिस्सा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। इसी वड़नगर से निकलकर मोदी ने मुख्यमंत्री बनकर गुजरात में 12 साल तक शासन किया और अब वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इस वक्त हम खड़े हैं देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली के साउथ दिल्ली के कैलाश कॉलोनी के इस मकान पे। कैलाश कॉलोनी दिल्ली का सबसे पॉश, महंगा और रिहायशी इलाका है। दिल्ली के चांदनी चौक का इलाका एक ऐसा इलाका जिस लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी मंत्री स्मृति ईरानी कभी इसी इलाके से चुनाव लड़ी थी और इसी इलाके में कभी पैदा भी हुई थी। अभी हम हैं पटना से करीब 140 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण के नरहा गांव में। यह रास्ता देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के गांव में जाता है। अभी हम हैं मुंबई के मलबार हिल इलाके में और देश का सबसे महंगा इलाका है और यहीं पर देश के पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल रहते हैं। इस समय हम राजनाथ सिंह के गांव पर हैं। भभौरा राजनाथ सिंह का गांव है, जनपद चंदौली में आता है और इस समय हम गांव के मुख्य मार्ग पर खड़े हैं। ये वो रोड है जो राजनाथ सिंह के गांव की तरफ जाती है। मोदी सरकार के भीतर इंडिया और भारत की कशमकश के दो नायाब चेहरे हैं, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली। वाराणसी से करीब 55 किलोमीटर दूर चंदौली जिले के एक छोटे से गांव से है देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ताल्लुक, जबकि वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली चमचमाती दिल्ली की सबसे चमकदार कॉलोनियों में से एक ग्रेटर कैलाश में रहते आए हैं। ये दोनों नेता कद्दावर हैं और कहें तो दोनों का रुतबा सरकार में नंबर 2 का है, लेकिन दोनों किस पृष्ठभूमि से राजनीति की हदों को लांघकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। दोनों की पृष्ठभूमि में रचने बसने वाली जनता की उम्मीदों का आसमान कितना अलग है, इसे समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं राजनाथ सिंह के गांव भभौरा, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश में। ये वो रोड है जो राजनाथ सिंह के गांव की तरफ जाती है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब देश में बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें मिली है और पूरी ताकत के साथ बीजेपी सत्ता में है। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद राजनाथ सिंह के गांव वाले यानी भभौरा के लोग राजनाथ के बारे में क्या सोचते हैं, विकास को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, सरकार से वो क्या चाहते हैं, यही जानने हम निकले हैं। हम उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या भभौरा में अच्छे दिन आ गए हैं। यही जानने के लिए हम गाँव में चल रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं राजनाथ सिंह के गाँव भभौरा में और जानते हैं लोगों की राय। आइए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस गांव में कदम रखते ही सबसे पहले स्वागत होता है टूटी फूटी संकरी सड़क से। ये बदहाली की काली लकीर विकास के अछूते पूर्वी उत्तर प्रदेश की तकदीर है और इसी से गुजरकर राजनाथ सिंह के गांव भभौरा तक पहुंचता है न्यूज 24 का कारवां। ये वो खपरेल मकान है जहां राजनाथ सिंह का बचपन गुजरा और गांव की इसी बेतरतीब गलियों से निकलकर वो पहले आरएसएस और फिर बीजेपी के रास्ते राजनीति की सीढ़ियां चढ़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फिर बीजेपी अध्यक्ष और अब देश के गृह मंत्री। हम लोग जाते हैं, भेंट करते तो कहते हैं कि हम आएंगे, लेकिन उनके आने में तो अथवा होता है मीडिया चाहे कोई इतना इंतजाम करने के पहले, लेकिन आएंगे, असो निश्चित आएंगे। राजनाथ सिंह के गांव में विकास की कोई निशानी नहीं है। बिजली के खंभे हैं लेकिन बिजली नहीं आती। ज्यादातर आबादी खेती से गुजारा करती है और फटेहाल है। राजनाथ सिंह के पड़ोसी की दास्तान दुष्यंत कुमार की उन लाइनों से मेल खाती है कि कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने नाम पूछा तो बोला हिंदुस्तान है। मेरे पास तो खास कोई जीविका नहीं है, मेरी मजदूरी है जीविका से। मैं प्रदेश में लखनऊ क्षेत्र आलमबाग इस समय वहाँ पे कार्यरत हूँ और मजदूरी करता हूँ। किसी प्रकार से मेरी भरण पोषण हो जाती है सर जी। और जहाँ तक मेरे परिवार की बातें हैं, हमें काफी कष्ट से गुजरना पड़ता है। क्या कष्ट होता है बताइए? यही कि कभी हमारे बच्चे उपवास भी कर जाते हैं। गोरखनाथ जैसा हाल दूसरों का भी है। कमाने के लिए गांव के मर्द शहर जाते हैं, 4-5 महीने कमाते हैं, फिर खेती करते हैं, किसी तरह पेट भरने का इंतजाम होता है।
अब राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने हैं और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, तो गांव की इस बदहाली में भी अच्छे दिन की उम्मीदें जिंदा हो गई हैं। मजदूरी करते हैं सर, 2-3 दिन का दिन काम मिलता है, 2-4 दिन बंद हो जाता है, नहीं पेट पालन चलता है, किसी तरह से अपना जीविका चलाते हैं। बजट में यही है, सबकी अपेक्षा है सार्वजनिक विकास हो जिससे सारे लोग संतुष्ट हों। मजदूर अपनी मजदूरी को चाहेंगे ही कि मजदूरी बढ़े, जिससे उनका रोटी कपड़ा और मकान अच्छी तरह चले। जो भी लाएंगे उम्मीद उनकी समस्या सबसे हम लोग समस्या है पानी के लिए, पानी बिजली मिल जाए तो हम लोग समस्या लगभग हल हो जाए। भभौरा गांव को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, खेती की सुविधा, पानी, खाद, बीज, बिजली जैसी बुनियादी चीजें चाहिए। ये हिंदुस्तान यानी भारत की मांग है। अब जरा चलिए भभौरा गांव से करीब 750 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में, यानी देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली की रिहाइश। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली का मकान दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में स्थित है। दिल्ली में कैलाश कॉलोनी एक बहुत ही रिहायशी इलाका है। यहाँ पे रहने, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी नहीं। लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग बजट से आखिर क्या चाहते हैं, आइए हम जानते हैं। कैलाश कॉलोनी इंडिया है। राजनाथ के गांव भभौरा से कैलाश कॉलोनी की हसरतें एकदम अलग हैं। यहाँ अच्छे दिन का मतलब भी एकदम जुदा है। यहाँ लोग रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी समस्याओं का हवाला नहीं देते। इन्फ्लेशन की वजह से सबकी यही होगी कि टैक्स एग्जेम्पशन की जो लिमिट है, जो अभी 2 लाख पे है, वो थोड़ी इंक्रीज हो। हम ये चाहते हैं कि उसका अच्छा इन्वेस्टमेंट का कुछ हमें फैसिलिटी मिले, एसएच बैंक्स की कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा हो जाए। भभौरा के लोग रोटी मांगते हैं, रोजी मांगते हैं। कैलाश कॉलोनी टैक्स में छूट मांगता है। इसी आबादी के बीच से निकले हैं अरुण जेटली, जिनके कंधों पर वित्त मंत्री का भार है। भभौरा की गरीबी में भी एक उम्मीद है, ग्रेटर कैलाश की अमीरी में भी सरकार का तंज है। मतलब एक सरकार आती है तो भी हमारे पर मारा है, दूसरी आती है, हर कोई आता है, जो भी सरकार आती है सिर्फ अपनी जेब भरती है और मार एक आम सरकार को पड़ती, एक आम आदमी को पड़ती। कैलाश कॉलोनी की डिमांड में आधुनिकता का मुलम्मा है। वो नए जमाने के मेडिकल टूरिज्म का पैरोकार है और इसी हिसाब से मांग भी करता है। देखिए, बजट से सबसे ज़रूरी जो है हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, स्पेशली जो हम इंपोर्ट करते हैं, उन पे ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है, 30% तक की ड्यूटी है। तो हम ये चाहेंगे कि मेडिकल इक्विपमेंट में सबसे पहले सरकार कुछ दे के हमें कुछ मदद करे। अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री हैं। उन्हें राजनाथ के गांव भभौरा यानी भारत की मांग भी पूरी करनी है और इंडिया यानी कैलाश कॉलोनी जैसी पॉश इलाके की भी। मोदी सरकार के एक एक कदम पर भारत और इंडिया दोनों की नजर है। एक ही देश के ये दो रंग हैं। देश की राजधानी दिल्ली का चांदनी चौक इलाका, जहां हिंदुस्तान की मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का जन्म हुआ। वहीं दिल्ली से 942 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण का नरवड़ा गांव, जहां से कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह आते हैं। कितना फर्क है इनमें, जैसे दो अलग अलग दुनिया हो। एक चमक दमक में डूबा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पेट भर पाना भी मुश्किल है। मोदी सरकार में भारत के मंत्री और इंडिया के मंत्री के बीच कितनी गहरी है ये खाई। सबसे पहले हम आपको कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के गांव लेकर चलते हैं। ग्राम नरवड़ा, जिला मोतिहारी, बिहार। अभी हम हैं पूर्वी चंपारण के नरहा पानापुर गांव में। यह गांव है देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का। बजट आने वाला है और कृषि को लेकर देश की जनता की काफी उम्मीदें हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत गांव में बसता है, लेकिन आजादी के 66 साल बाद भी असली भारत चमकते दमकते इंडिया से बहुत पीछे है, मीलों पीछे।
पूर्वी चंपारण के छोटे से गांव नरवड़ा से आते हैं देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। यहाँ नलकूप हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आता। खेत खलिहान हैं, लेकिन महंगे बीज और खाद खरीदने की किसानों की ताकत नहीं। अभी तक गांव वाले सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते हैं। अब इन्हें उम्मीद है कि गांव का लाल देश का कृषि मंत्री बना है तो किसानों का दर्द बखूबी समझा जाएगा। तो मंत्री जी से तो मांग है, तो मंत्री जी ने पूरा करिए तब न होई। बोर चाहिए, पानी के बहुत दिक्कत है खेती गृहस्थी के लिए। खाद मसाला चाहिए और कथी चाहिए? हम लोग का सिंचाई का सुविधा चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए। बारिश नहीं होती है तो सूखी हो जाती है, और ज्यादा पानी हो जाती है तो दाही भी हो जाती है। खेती इनकी जिंदगी का सहारा है। दिन भर खेतों में पसीना बहाते हैं, फिर भी 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती। इनकी सबसे बड़ी चुनौती है जीना। किसान के हालत पहले से बहुत बुरी है। अब नया मंत्री बने हैं, सुधार करेंगे तो कुछ सुधार होगा। भले ही हम चांद पर पहुंचने की बातें करते हों, लेकिन बुलंद भारत से उलट इस गांव में तो खेती के लिए सिंचाई का पानी तक नहीं पहुंचता। कृषि मंत्री से यह फरियाद बताने को काफी है कि गांव में बसने वाला हिंदुस्तान कितना बदहाल है। ये भारत हर बार उम्मीदें पालता है, हर बार उम्मीदें टूटती हैं। हौसला देखिए, इंतजार फिर भी कायम रहता है। न कोई कृषि का पाठशाला है, न कृषि कॉलेज है। हम उनसे नई सरकार से उम्मीद करते हैं कि कोई न कोई इस क्षेत्र में एक कृषि पाठशाला के रूप में या कृषि के रूप में अपना वो कुछ करें। चांदनी चौक, दिल्ली। ये वो चांदनी चौक है जो खुदरा और थोक बाजार के लिए देश भर में मशहूर है। इस चांदनी चौक की धमक पूरी दुनिया में है और इस इलाके में बचपन गुजारकर टेलीविजन की मशहूर स्टार बनने वाली स्मृति ईरानी आज देश की मानव संसाधन मंत्री हैं। ग्लैमर से गुलजार स्मृति ईरानी की अतीत की यादें अगर चांदनी चौक में ताजा हैं, तो इस इलाके के लोगों को भी मोदी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी किसी जमाने में दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी रही भारतीय जनता पार्टी से। इसी लोकसभा क्षेत्र में उनका जन्म भी हुआ था। चांदनी चौक दिल्ली में थोक और खुदरा व्यापार के लिए जाना जाता है। क्या है यहाँ के व्यापारियों की आम बजट को लेकर उम्मीदें? आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। भीड़ से खचाखच भरी रहने वाली चांदनी चौक की गलियों की दुनिया भारत से एकदम उलट है। यहाँ तरक्की की दस्तक है। चमचमाती सड़कें, मॉल, दुकानें और हर वो सुविधा जिसकी दरकार होती है, और यही इंडिया और भारत के बीच बुनियादी फर्क भी समझ में आता है। एक तरफ भारत बिजली, पानी और खाद जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है, तो ये इलाका इनकम टैक्स, इन्फ्लेशन और फ्यूल से ज्यादा नहीं सोचता। टैक्स का सिस्टम है उसको सरलीकरण किया जाए। जितना सरलीकरण करेंगे उतना ही उस व्यापारी को हौसला बढ़ेगा और वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेगा। चाहे आम आदमी हो या फिर कारोबारी, सभी अपनी सहूलियत और जरूरतों पर जोर दे रहे हैं। मोदी सरकार से इनकी उम्मीदें भी गरीब भारत से जुदा है। बजट कम से कम होना चाहिए। बजट आने से पहले इतनी महंगाई हो गई। जो मोदी साहब ने वादे करे थे कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन, अब तो इससे लगता है और बुरे दिन आने वाले हैं, और आ गए हैं। सुना आपने, ये भी इसी भारत का एक हिस्सा है। अब मोदी सरकार इंडिया और भारत के बीच की इस खाई को कैसे पाटेगी, ये देखने वाली बात होगी।
अब आपको लेकर चलते हैं नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर। वडनगर, जिला मेहसाणा, गुजरात। वडनगर यानी वो भारत जिसकी गलियों में पल बढ़कर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। आज की तारीख में कहने के लिए वडनगर गांव है, लेकिन ये बिहार और उत्तर प्रदेश के किसी कस्बे से ज्यादा विकसित और सुविधाओं से लैस है। हम लोग चाहते हैं कि उम्मीद हमारी खरी उतरे और पूरा व्यापारी वर्ग पूरे देश में पूरा इतनी तरक्की हो कि हर आदमी खुशहाल रहे। शायद वडनगर गुजरात के विकास की नुमाइश है, या कहिए ये नरेंद्र मोदी के विकसित गांव का सपना है। वडनगर के जिस तालाब के बारे में किस्सा मशहूर है कि एक बार नरेंद्र मोदी ने तालाब से मगरमच्छ पकड़ लिया था, आज वो सैर सपाटे की माकूल जगह है। यहाँ बोटिंग की भी सुविधा है। कहने को तो वडनगर एक गांव है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के किसी कस्बे या जिले से भी ज्यादा विकसित है। सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, उद्योग, कॉलेज, सब कुछ है यहाँ पर। वडनगर के लोगों की शिकायत न तो राजनाथ सिंह के गांव भभौरा से मेल खाती है और न ही कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के गांव नरबड़ा से। यहाँ लोगों के पास रोजी रोटी का सवाल नहीं है, इसीलिए इससे जुड़ी कोई मांग नहीं है। शायद यही गुजरात और पूर्वी यूपी और बिहार का फर्क है। नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर के लोग शहरों में रिहाइश करने वालों की तरह टैक्स में छूट की मांग करते हैं। वडनगर में ज्यादातर लोग कारोबार करते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। हर कोई नरेंद्र मोदी को वक्त देने की मांग भी कर रहा है। वडनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर है गुजरात के मेहसाणा जिले का ऊंझा। यहाँ से नरेंद्र मोदी का इसलिए ताल्लुक है क्योंकि उनकी पत्नी जसोदाबेन इसी कस्बे में रहती है। आम भारतीय की बुनियादी मांग की तरह जसोदाबेन को भी उम्मीद है कि देश की कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी महंगाई पर लगाम लगा देंगे। अच्छा किया है तो करने काम करते भी अच्छा करता है, ये करने के तो भी अच्छे करते हैं। करे पर भी करू पड़े तो पहले से पर अच्छे करते रहते हैं। गुजरात के गांव और कस्बे से दूर अब आपको ले चलते हैं माया नगरी मुंबई। जिस तरह अरुण जेटली दिल्ली के पौष इलाके कैलाश कॉलोनी में रहते हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी सरकार के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल मुंबई के सबसे पौष इलाकों में से एक मालाबार हिल्स के इसी मकान में रहते आए हैं। मालाबार हिल्स की दुनिया एकदम अलग है, ठीक अरुण जेटली की रिहाइश कैलाश कॉलोनी की तरह। यहाँ के लोग भी मोदी सरकार के बजट पर टकटकी लगाए हुए हैं। ये इंतजार इसलिए नहीं है कि इन्हें रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें चाहिए, बल्कि ये अपनी गाढ़ी मोटी कमाई पर टैक्स में छूट चाहते हैं। इनकम टैक्स लिमिट बढ़नी चाहिए, कम से कम 5 लाख 4 लाख होनी चाहिए। मालाबार हिल्स मुंबई के उन इलाकों में से है जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक रहते हैं। देश के कई दूसरे नामचीन लोगों की रिहाइश भी यहीं मालाबार हिल्स में है। ये देश के सबसे महंगे इलाकों में से एक है, इसलिए यहाँ के लोग रेल किराया बढ़ाए जाने का विरोध नहीं करते, बल्कि इन्हें सस्ती हवाई यात्रा चाहिए। सब्जियां खाने की चीजें एक्चुअली कम सस्ती करनी चाहिए, जिसमें कि मिडिल क्लास फैमिली रहती है, गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस मालाबार हिल्स का अर्थशास्त्र एकदम अलग है। लोग ये भी दिलचस्प तर्क देते हैं कि लग्जरी आइटम महंगा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रोजमर्रा की चीजें सस्ती होनी चाहिए। एयरफेयर हाँ, क्योंकि एयरफेयर आजकल वर्क के लिए लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, पर्सनल अपने ट्रिप्स के लिए, तो एयरफेयर तो होना चाहिए। हमने मोदी सरकार के 6 मंत्रियों की पृष्ठभूमि, उनके इलाके की आवाम की उम्मीदों और हालात का ब्यौरा आपको दिखाया, ताकि इंडिया और भारत का फर्क साफ नजर आए। उम्मीद है मोदी सरकार का बजट इंडिया और भारत के फर्क को कम करेगा। आखिर अच्छे दिनों पर सबका अधिकार है।